हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसटी फार्मेसी। और बहुत ही डिमांड वाला टॉपिक और बहुत ही आप लोगों को जिसका वेट होगा शायद कि सर हमारी इंग्लिश वीक है, सर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, सर इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सर इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं पर लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो सर क्या करें। तो ये सभी का क्वेश्चन होगा शायद, जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे और शायद से जो इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना भी डेवलप्ड नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोला जाए और इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ा जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट उस चीजों के बारे में बात करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बेटा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल बीएसटी फार्मेसी। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे वाले हो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, जो एक वर्ड आप लोगों को सता के रखता है क्या, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। चलिए तो इसके बारे में बात करते। तो इंग्लिश के बारे में बात की जाए तो देखो बेटा क्या है, बहुत ही ज्यादा टफ लगता है सर, बहुत ज्यादा। इसको कुछ इसका कुछ जुगाड़ करो, इसको ठीक करो जल्दी से, क्योंकि अगर जो ये नहीं हुआ तो बैक आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब इस ट्रिक के बाद में हार्ड नहीं लगेगा। क्या है, इंग्लिश को सोच करके दिमाग खराब होना, सर बस अब तो क्या सोच रहे हैं कि फार्मेसी छोड़ दे। देखो बेटा ऐसा नहीं है। देखो फार्मेसी फील्ड में भी दो सेक्टर के बारे में अभी मैं यहाँ पर बात करूंगा। जो जो बच्चे यहाँ पर हैं सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनते रहना। देखो बेटा इंग्लिश इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। मैं अगर जो हिंदी और इंग्लिश को दोनों को एक समान रखूं तो शायद हिंदी इंग्लिश से ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, हिंदी के वर्ड्स, उनको लिखना, उनकी मात्रा, उनके अंक बिंदु इतने ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू इंग्लिश। और इंग्लिश को अगर जो मैं हिंदी के कंपैरिजन में करूँ तो इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है। जस्ट आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। देखिए, अगर जो मैं फार्मेसी फील्ड के बारे में बात करूँ तो स्टूडेंट हमेशा स्टार्टिंग के 1.5 साल तो इसी चीज में निकाल देता है कि क्या मैं कर भी सकता हूँ इंग्लिश में या फिर नहीं भी कर सकता हूँ। बेटा आप कर सकते हो, मात्र 2 महीने का समय दो, आप इजीली कर सकते हो। 2 महीने भी नहीं, 1 महीने का दे दो। ठीक है, चलिए तो देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश यू हैव टू रीड नॉर्मल इंग्लिश नाउ। आपको सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना है बेटा, कि आपको नॉर्मली इंग्लिश को रीड करना स्टार्ट करना है। यानी कि जैसे आपकी बुक्स है, बी फार्मा वाले बच्चों की सभी की बुक्स इंग्लिश में ही है, तो आप बुक्स को रीड करना स्टार्ट करो। रीड तो कर सकते हो कोई भी, है ना, चाहे टूटी फूटी कैसे भी, READ रीड ऐसे भी करोगे अभी स्टार्टिंग में। बट अभी बेटा शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हर एक चीज की जब तक शुरुआत नहीं करोगे तो रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब ये सोच रहे हो कि बैठे बैठे इंग्लिश को दिमाग में क्या कर दे, कोई यहाँ से ढक्कन खोले, वो अंदर पेन ड्राइव लगा और बंद कर दे, इंग्लिश आ गई। ऐसा तो नहीं होने वाला। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, किताबें उठाओ और उनको रीड करना स्टार्ट करो। तो छोटे बच्चों की किताबें उठाने की जगह अपनी ही किताबें उठा लो, है ना। एक आध वर्ड दिमाग में सेट ही होगा, और वो सेट होगा वो हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अपने सिलेबस में से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपके सिलेबस की जितनी भी बुक्स है ना, उनको तो उठाओ, एक एक सब्जेक्ट को डेली ले लो और क्या करो बेटा, रीडिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, रीडिंग करने के बाद में बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो रीडिंग है यानी कि पढ़ना जो है, आप उससे फैमिलियर होना स्टार्ट हो जाओगे। क्या हो जाएगा, इंग्लिश से आप थोड़ा सा फैमिलियर होना स्टार्ट हो जाओगे, जिससे डर लगता था। क्योंकि अब देखो, जब आप रीड वाले मैंने शब्द बोला READ रीड, है ना, आपने रीड को पहले दिन ऐसा पढ़ा। अब 10 दिन 20 दिन बाद आप क्या पढ़ रहे हो, रीड, है ना, आप उसको READ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो बेटा ये क्या है, ये आप क्या है उससे फैमिलियर होने लग रहे हो, इंग्लिश आपके अंदर आने लग रही है। बट ये चीजें आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ेगी। देखो स्टडी से रिलेटेड बेटा जो भी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको डेली बेसिस पर अपनानी पड़ेगी। अगर जो मैंने बोला डेली आपको 2 घंटे स्टडी करनी है, तो वो एनी हाउ किसी भी टाइम हो, बट वो 2 घंटे निकलने चाहिए। अगर जो मैं आपसे बोल रहा हूँ आपकी इंग्लिश वीक है और आपको डेली रीडिंग करनी है, तो आपको 15 से 20 मिनट डेली रीडिंग के निकालने हैं। कैसे भी करो, कैसे भी निकालो, चाहे कुछ भी करो, बट ये आपको बेटा करना ही करना है। ठीक है, अब देखो अगर जो हम लोग फार्मेसी फील्ड के बारे में बात की जाए तो फार्मेसी फील्ड में देखो बेटा बेसिकली होता क्या है, यू कैन स्पीक नॉर्मल इंग्लिश मिक्सड विद हिंदी। क्या है, आप फार्मेसी फील्ड में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करनी है, कि वही आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन स्लीप इन इंग्लिश, आई कैन फलाना इन इंग्लिश एंड ढिकना इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है, इतनी भी इंग्लिश की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या है बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बोलना आना चाहिए।
जैसे मैं बीच बीच में आपसे क्या है कभी कभी कोई वर्ड ऐसा यूज कर देता हूँ कि आपको क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों मिक्स रहते हैं। जैसा भी मैंने बोला वर्ड, अगर जो मैं प्योर इंग्लिश बोलता तो वो अलग हो जाती, अगर जो मैं प्योर हिंदी बोलता तो यहाँ पर क्या यूज करता, मैं आप लोगों से कभी कभी ऐसा शब्द उपयोग कर देता हूँ, वर्ड और यूज। ये ऐसी इंग्लिश तो डेली आप भी बोलते हो, ठीक है। आप क्या बोलते हो कि मम्मी मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, है ना, या फिर आपका बोलते हो मम्मी मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, ये बोल दिया आपने। क्या ये बोलते हो, माता श्री मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, या फिर माता श्री मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश यार आप लोग भी डेली बेसिस पर यूज करते होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको ये इंग्लिश कोई नया सब्जेक्ट मिल गया, इतना डरावना सा इसके दो सिंग लगे हुए हैं, सर की तरह चार चार आंखें हैं, है ना, और ये डरावना दिखाई दे रहा है। भाई देखो मेरे से भी बहुत सुंदर है इंग्लिश, मैं तो थोड़ा सा डरावना सा दिखता भी हूँ, मेरे से तो लाख गुना सुंदर है इंग्लिश, ठीक है। तो उससे प्यार करो, वो तुम्हें बुलाता है ना, वो बुलाती है, पर तुम्हें जाने का उधर, ऐसा मत सोचो कि बुलाती है नहीं जाने का, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इंग्लिश बुला रही है तो जाओ उसके पास भैया, क्या करो उसको सीखो, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है, ये सीख जाओगे ना तो बहुत इजी लगने लगेगी फार्मेसी। जो तुम्हें लगता है कि सर हम फार्मेसी करें या ना करें, बेटा पहली जिंदगी की सबसे बेस्ट डिसीजन लिया फार्मेसी में एडमिशन लेकर के, ठीक है, और दूसरा बेस्ट डिसीजन रहेगा इस इंग्लिश से प्यार करके। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड बोलनी है ना, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इससे होगा क्या बच्चे, कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का है एक तरीके से आप कोलैब करके बोलना स्टार्ट कर दोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिंग्लिश। क्या बोलते हैं, हिंग्लिश, है ना, बाइलैंग्वेज आप हो जाओगे कि आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हो, है ना। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं बोल रहा हिंदी इंग्लिश घोल करके बोल रहे हो, मिक्स करके बोल रहे हो, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स ही हो गई ना भाई, वो मिक्स वर्ड इंग्लिश का है, हिंदी और इंग्लिश ये क्या है, हमारे हिंदी वर्ड हो गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर, कि आपको क्या है बेटा, ये तो आपको हिंदी और इंग्लिश अपने फ्रेंड के साथ में भी इसी तरीके से नॉर्मली बाइलैंग्वेज बातें करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। क्या है बिल्कुल चुपचाप बैठो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, भाई थोड़े बहुत शब्द सभी से आते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत शब्द सभी से आते हैं, तो भाई जैसे भी बोलो टूटी फूटी बोलो कैसे भी बोलो, पर बोलने स्टार्ट करो, मेरा मानना ये है, ठीक है। बहुत हो गया रोना इस चीज को लेकर के कि सर इंग्लिश है तो हम कैसे करेंगे। डू यू हैव टू ट्रांसलेट इंग्लिश नाउ, अब इस चीज को आपको क्या है 15 से 20 दिन करके देखना, रीडिंग करनी है ना, इंग्लिश वर्ड्स कुछ यूज करने अपनी लैंग्वेज में, एंड आपको क्या है धीरे धीरे आप 20 दिन इस चीज को करो। अब इसके बाद में क्या आप लोग बेटा अब इंग्लिश वर्ड को ट्रांसलेट करने लगे हो, ये चीज करना और 20 दिन बाद वापस आना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डू यू हैव टू ट्रांसलेट इंग्लिश वर्ड, क्या आप लोग अब इंग्लिश वर्ड को ट्रांसलेट करने लगे हो, है ना, इंग्लिश वर्ड को एक तरीके से समझने लगे हो, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में समझने लगे हो। यस और नो ये कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना, यस और नो आपको लिख करके जरूर बताना है, ठीक है, नो या फिर यस इन दोनों में से आपको टिक करके जरूर बताना। चलिए, है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बेटा, ये बहुत बार मैंने बोला है, और जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा जब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना, जब तक आप खुद को घिसोगे नहीं यार जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर देखे जैसे ट्रांसलेशन मैंने ये सारी की सारी इमेजेस आप लोगों के लिए लगाई है। इस फार्मेसी डिफिकल्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या अभी भी फार्मेसी डिफिकल्ट है। भाई देखो फार्मेसी में डी फार्मा की बात करूं, डी फार्मा बेटा होता है कंप्लीटली क्या, हिंदी में, ठीक है, और बी फार्मा होता है बेटा कंप्लीटली किसमें, इंग्लिश में। अब फार्मेसी डिफिकल्ट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है खाली आप पर, आप पर डिपेंड करता है कि क्या फार्मेसी डिफिकल्ट है और क्या फार्मेसी इजी है, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद भी, ठीक है बेटा। अब आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग इस चीज के लिए रेडी हो, एंड सेकंड थिंग क्या फार्मेसी डिफिकल्ट है या फिर इजी है, ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख करके, ठीक है बच्चे। इजी और हार्ड क्या है आप लोग बताओगे, अभी मेरे लिए तो दोनों लेवल बराबर है, क्योंकि आप अगर जो कोशिश नहीं करोगे तो क्या है बेटा, इजी चीज भी हार्ड लगेगी, जब आप कोशिश करोगे तो हार्ड चीज भी इजी लगने लगेगी, ठीक है। ये चीज याद रखना कि कोशिश नहीं करोगे तो इजी चीज भी हार्ड लगने लगेगी, और अगर जो बेटा कोशिश करोगे तो बेटा हार्ड चीज भी इजी लगने लगेगी, ठीक है, करो तो सही एक बार। चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, टीचर टीच इंग्लिश इन हिंदी। देखो ऐसा नहीं कि आपके चाहे कॉलेजेस का एग्जांपल ले लो, चाहे बीएससी फार्मेसी के टीचर्स का एग्जांपल ले लो, चाहे मेरा भी एग्जांपल ले लो, क्या होता है हमेशा कि हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में आपको चीजें शो करते हैं, बट उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में आप लोगों के लिए,
ऐसे ही होता है ना। आपके सामने चीजें इंग्लिश में है बट उसको हम लोग ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं हिंदी में, है ना। अब हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताया जाता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐप पर भी कोई भी टीचर ऐसा है कि जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहा है, भैया इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ऐप पर बेटा क्या क्या फीचर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, देखिए आप लोगों को बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर हम लोग जितना कंटेंट हो पा रहा है यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। और ऐप पर आप लोगों को सारी क्लासेस आप लोगों को वहां पर सिस्टमेटिक वे में मिलेगी, और एक बार हम लोग वहां पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर भी चुके हैं। उस सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लस नई क्लासेस बिल्कुल फ्रेश तरीके से पहले टॉपिक से फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होने जा रही है 1 नवंबर से। तो आप लोग जाइए जस्ट बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए ही कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है। ओके, जाइए जस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और वहां पर डेमोस देके सारी चीजें देखिए। एंड एक बार जस्ट बिलीव करके, एक बार बिलीव करके, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो एक बार उम्मीद बना करके बिलीव करके आप कोर्स में एनरोल करके देख लो। कुछ भी आपको बेटा मैं वो ये आपके सामने यूट्यूब पर मैं आपको आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, 101% मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हो मेरे। किसी को कोई भी इश्यू रहता देन आई विल बी शेयर माई नंबर टू यू, तो आप लोग वहां पर बात करते हो सारी चीजें, अपनी प्रॉब्लम हम लोग लाइव क्लासेस को बिल्कुल इंटरेक्ट तरीके से देखते हैं, मजे में पढ़ते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो जाओ अभी जस्ट ऐप डाउनलोड करो, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक। तो अगर जो मैं बात करूं फार्मेसी बुक इन इंग्लिश और हिंदी, ये भी सभी का क्वेश्चन रहता है कि क्या सर फार्मेसी की बुक इंग्लिश में होती है या फिर हिंदी में होती है। देखो बेटा यहाँ पर मैं दो चीज को डिफरेंशिएट करूंगा आपके सामने, कि जो डी फार्मा होता है, डी फार्मा होता है बेटा हिंदी में, डी फार्मा क्या होता है हिंदी में। और वही बी फार्मा की मैं बात करूं तो बी फार्मा क्या होता है बेटा, कंप्लीटली इंग्लिश में होता है, टोटली इंग्लिश, टोटल इंग्लिश, ठीक है। तो आपको बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश से तो फैमिलियर होना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर जो फार्मेसी का योद्धा बनना है तो इंग्लिश से दोस्ती करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब करने के लिए तैयार हो तो यस लिख देना, और नहीं हो तो नो लिख देना, ठीक है। ओके जी, चलिए। व्हेन डू यू अंडरस्टैंड, अब इस चीजों को आपको कब आपको इसके साथ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कब आप इन चीजों के बारे में समझने लगोगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखो आफ्टर 2 मंथ, मैंने 2 महीने का टाइम आप लोगों को यहाँ पर लिखा है, बट अभी एग्जाम भी आने वाले हैं, है ना। बट फर्स्ट टाइम के वाले बच्चों के पास में टाइम है, वो 2 महीने इस चीज को देना चाहे तो दे सकते हैं। जैसे 2 महीने मैंने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बताए, 2 महीने बेटा राइटिंग स्किल के लिए बताए, 2 ही महीने बेटा इंग्लिश के लिए। यार इन तीन चीज पर यार 2 महीने काम तो कर लो, इन तीन चीज पर इन 2 महीने काम कर लो बस। इस इंसान पर भरोसा करके बस 2 महीने अपने दे दो। जो मैंने आपको एक अच्छे स्टूडेंट का क्या क्या पढ़ाई के लिए क्या क्या करना चाहिए वो बताया। कॉपी राइटिंग के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी अपलोड है, वो भी जा करके देखना। और बेटा आपको इंग्लिश से कैसे फैमिलियर होना है, यार बस 2 महीने, 60 दिन, इस 60 दिन का हार्ड चैलेंज ले लो बेटा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगले 3.5 साल तुम्हारे जो फार्मेसी के हैं वो ऐसे बिंदास जाएंगे ना, इंग्लिश के लिए, कंटेंट बिल्डिंग के लिए और राइटिंग के लिए। जिन तीन चीज के लिए बच्चा पूरी फार्मेसी करते करते रोता है, इनमें से किसी ना किसी एक चीज के लिए बेटा कभी नहीं होगा। जस्ट आपको चीज स्टडी करनी है, दिमाग में सेट करना है बस। इंग्लिश आपकी अच्छी हो ही गई, आपको कंटेंट बिल्डिंग आपसे आई गई, राइटिंग आपकी अच्छी है गई, कहीं नहीं मात खा सकते कहीं भी, 4 साल में एक भी सेमेस्टर में पक्का, ठीक है। तो बेटा 2 मंथ आपको ये करना है, और आपके दिमाग की बत्ती अगर जो खुली हो तो कमेंट करके जरूर बता, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ में हम लोग ये आज का वीडियो कर रहे हैं यहीं पर वो। और कैसी ये वीडियोस लग रही हैं आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना बेटा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। आई डोंट केयर कि कितने व्यूज आ रहे हैं, बट अगर जो आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट कमेंट सेक्शन में जो दिखता है ना, तो फिर मतलब कि अलग ही मजा आता है। ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे प्यार कर रहे हैं, उन्हें चीजें पसंद आ रही है जो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना बेटा, और अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।